गुड इवनिंग बच्चों। आज जो एक क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं ये आपके वन डे वन क्वेश्चन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। यही सीरीज मॉडिफाई हो जाएगी। और क्या मॉडिफिकेशन होगा, इस बार जो जेई 2026 में क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जिस जिस पेजेस से आए हैं, जिन जिन टेबल से आए हैं, हर उस टेबल के जेई मेंस के क्वेश्चंस अब हम आपको यहाँ लेके आएंगे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। ध्यान क्या रखेंगे कि नीट के लिए उनका रेलेवेंस बना रहे, यानी नीट में जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का, ये भी खैर जेई का ही बेटा क्वेश्चन है, लेकिन आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वह भी क्वेश्चन जेई का ही है और बिल्कुल सिमिलर है बेटा जैसा आपके नीट में आता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को उठाएंगे जेई के जो आपके नीट में आने की पूरी संभावना है। 2026 जेई का होगा और 2026 नीट में आने की संभावना होगी। ठीक है, आइए देखा जाए। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन था। यहाँ दिया गया PbO2 यानी +4 है और जा कहाँ रहा PbO +2 में। बेटा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4। इसका मतलब यहाँ जो डेल्टा G नॉट दिया है ये क्या हो जाएगा, लेसर देन 1, यानी क्या हो जाएगा, ये लेसर देन 1, 1 से कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ जाइए Sn +4 में है, Sn +4 से कहाँ जा रहा, +2 में जा रहा है। भाई Sn का ज़्यादा स्टेबल +4 होता है। अगर ये +4 ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल में जा रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, अपने मन से तो जाएगा नहीं। इसका मतलब इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, G नॉट की 1 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सॉरी 0 से ज़्यादा हो जाएगी। ये 0 से कम हो जाएगा, ये 0 से ज़्यादा हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। बेटा G नॉट 1 कौन है, ये क्या होना चाहिए, 0 से कम। पहले ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है नहीं, तीसरे ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है नहीं। दूसरे को चेक कर लीजिए। दूसरे में ये जो G2 दिया गया है ये क्या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखो 0 से कम है, ये हो नहीं सकता। यहाँ देखो 0 से ज़्यादा है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो 0 से ज़्यादा, इसलिए कौन सा राइट आंसर हो गया, 3rd। ठीक है, अब आज वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आज वाला क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर रिस्पेक्टिवली। बेटा यह ओल्ड एनसीईआरटी 2025 जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके नीट में मिलते हैं। ठीक, तो ये 2025-2026 के वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कवर करेंगे जिनकी नीट 2026 में आने की पूरी संभावना है। इसका बेटा आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और अब इस सीरीज के लिए आप तैयार रहिए। डेली आपको एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो 2026 के लिए हो सकता है वो अब हम देंगे। थैंक यू वेरी मच।